Good morning, students. I, Rekha Berwal, Associate Professor, Department of Home Science, Chaudhary Ballu Ram Godara, Government Girls College, Shri Ganganagar, welcome you all in my today's class. पिछली क्लास में हमने ह्यूमन डेवलपमेंट विषय पर चर्चा की थी। ह्यूमन डेवलपमेंट जैसा कि आप जानते ही हैं, बीएससी होम साइंस पार्ट फर्स्ट में पढ़ाया जाता है। इससे पहले के वीडियो लेक्चर्स में हमने ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, क्यों हमें ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ना चाहिए, उसका स्कोप क्या है, उसका नेचर क्या है, एक्सेट्रा के बारे में बात की थी। तो आइए इसी विषय को और आगे बढ़ाते हुए आज का जो टॉपिक है उसे जानने की कोशिश करते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट विषय के अंतर्गत नेक्स्ट जो टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि अभिवृद्धि एवं विकास की संकल्पना और इनमें क्या अंतर है। बाल विकास के अंतर्गत वृद्धि एवं विकास की संकल्पना तथा विकास के विभिन्न सिद्धांत एवं इनको प्रभावित करने वाले कारक आते हैं। अभिवृद्धि और विकास की प्रक्रिया उसी समय से प्रारंभ हो जाती है जिस समय से बच्चे का आगमन गर्भाधान के साथ ही शुरू हो जाता है, यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम से ही फर्स्ट जो इनिशिएशन ऑफ लाइफ है उसके समय से ही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। सामान्यतः यह देखा जाता है कि अभिवृद्धि एवं विकास को समान अर्थ के रूप में देखा जाता है, परंतु मनोविज्ञान की दृष्टि से इनका अर्थ भिन्न भिन्न होता है। यहाँ पर अभिवृद्धि एवं विकास को हम अलग अलग तरीके से समझेंगे। तो आइए फर्स्ट हम बात करते हैं ग्रोथ या अभिवृद्धि। इसका अर्थ जानने के लिए हम कुछ परिभाषाओं को समझने की चेष्टा करते हैं। जैसे कि फर्स्ट जो परिभाषा है उसके अनुसार शारीरिक अभिवृद्धि का अर्थ शरीर के विभिन्न अंगों एवं उनकी कार्य क्षमता का क्रमिक विकास है। गर्भाधान के समय से मृत्यु पर्यंत व्यक्ति सतत परिवर्तनशील रहता है, यानी कि हर पल हमारे अंदर चेंजेस होते रहते हैं, हमारी जो अभिवृद्धि है वो होती रहती है। नेक्स्ट एक और परिभाषा जो कि हर्बर्ट सोरेनसन ने दी थी, उनके अनुसार शारीरिक अभिवृद्धि का आशय अपेक्षाकृत कार्यभार में बड़ा होता है और वह वृद्धि एवं परिवर्तन का सूचक है जो धनात्मक एवं वृद्धि परक होता है। शारीरिक अभिवृद्धि इंच, पौंड या अन्य कार्यों में परिणात्मक रूप से पाई जाती है। तो इन परिभाषाओं के आधार पर हम कुछ विशेषता इनमें देखते हैं, यानी कि फीचर ऑफ ग्रोथ, कैसे ये जो ग्रोथ के जो फीचर हैं वो हम इनको महसूस कर सकते हैं। अभिवृद्धि का संबंध प्राणी के शरीर और उसके अवयवों में परिवर्तन से है, यानी कि जैसे कि ग्रोथ हम किसको कहेंगे, जब हमारी जो लंबाई है वो बढ़ रही है या हमारा जो वेट है वो बढ़ रहा है तो उसे हम अभिवृद्धि के रूप में समझ सकते हैं, यानी कि वो हमारे शरीर की ग्रोथ हुई। नेक्स्ट जो बिंदु है, अभिवृद्धि वंशानुक्रम तथा पर्यावरण का परिणाम है, यानी कि जो ग्रोथ है वो हमारी हेरिडिटी के कारण भी होती है और जिस एनवायरनमेंट में हम
पल बढ़ रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है। अभिवृद्धि लयात्मक तथा नियमित होती है। इसका अर्थ है कि जो ग्रोथ है वो एक लयबद्ध तरीके से होती है। ऐसा नहीं है कि एक पार्ट हमारा बहुत अधिक ग्रो कर जाए और एक पार्ट कम, बिल्कुल ही कम रह जाए। यानी कि जितनी ज़रूरत है उसी तरीके से लयबद्ध तरीके से अभिवृद्धि होती है। अभिवृद्धि व्यवहार को प्रभावित करती है और इससे प्रभावित भी होती है। इसे समझने की कोशिश करिए। ग्रोथ यानी कि व्यवहार को प्रभावित करती है। जो हमारी जो ग्रोथ हो रही है उस समय हमारे अंदर कुछ चेंजेस होते हैं, तो इन इससे दोनों एक दूसरे से इफ़ेक्ट होते हैं। नेक्स्ट बिंदु, अभिवृद्धि की चरम सीमा परिपक्वता है। यानी कि ग्रोथ मैच्योरिटी तक निरंतर निर्बाध रूप से चलती रहती है। नेक्स्ट बिंदु, अभिवृद्धि परिणात्मक रूप से मापनीय होती है। इसका अर्थ हुआ जैसे कि वेट है उसको हम किलोज या पाउंड में नाप सकते हैं। अगर हाइट है तो उसको हम इंचेस सेंटीमीटर में नाप सकते हैं। तो यानी कि ये मापी जा सकती है। नेक्स्ट है, शरीर और उसके अवयवों में वृद्धि धनात्मक रूप से होती। यानी कि हमें वो क्लियरली दिखाई देती है कि हमारी जो ग्रोथ है, हमारा जो शरीर का बढ़ना है वो हम एक तरह से माप सकते हैं और उसको डायरेक्ट हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब बात करते हैं डेवलपमेंट या विकास। आशा करती हूँ आपको जो ग्रोथ या अभिवृद्धि है वो समझ में आ गई होगी। यानी कि जो शरीर का बढ़ना है, लंबाई चौड़ाई और जो भी ग्रोथ, जैसे मान लिया हेयर भी आपके लंबे हो रहे हैं तो हेयर ग्रोथ कहलाएगी, और शरीर अगर लंबा हो रहा है तो फिजिकल आपकी ग्रोथ हो रही है। अब बात करते हैं डेवलपमेंट। दोनों में वैसे बहुत कम डिफरेंस समझने वाले को लगता है, लेकिन यहाँ दोनों में ही बहुत अधिक डिफरेंस है। विकास का जो अर्थ है वो निम्न परिभाषाओं से भी हम जान जान सकते हैं। जैसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक हरलोक के अनुसार विकास का अर्थ अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, बल्कि व्यवस्था तथा समानुगत परिवर्तन से है जो परिपक्वता की ओर ले जाती है। यानी कि डेवलपमेंट में या विकास में आपकी ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ एक प्रोपोर्शन में और एक सुव्यवस्थित ढंग से कुछ परिवर्तन आते हैं जो कि हमें परिपक्वता की ओर ले जाते हैं। नेक्स्ट एक और डेफिनेशन के अनुसार, ट्रेवर के अनुसार, विकास प्राणी में प्रगतिशील है जो किसी निश्चित लक्ष्य की ओर गर्भाधान से परिपक्वता की ओर निर्देशित करते हैं। यानी कि जब से जीवन की शुरुआत होती है तब से निरंतर होने वाली ये प्रक्रिया विकास है। एक और वैज्ञानिक के अनुसार बाल्यावस्था में विकास को छद्म परिपक्वता का समय कहा है। मानसिक विकास की गति शैशव काल में सबसे अधिक मानी जाती है। तो इन परिभाषाओं के आधार पर जो विशेषताएं हमने जानी वो इस तरह से हैं। विकास की अभिवृद्धि की अपेक्षा व्यापक संप्रत्यय है। इसमें शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ प्राणी में होने वाले अन्य सभी परिवर्तनों को भी शामिल किया गया है। विकास में होने वाले परिवर्तन परिपक्वता की ओर ले जाते हैं। विकास में होने वाले परिवर्तन उन्नतिशील या अवनतिशील हो सकते हैं। विकास यानी कि पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता है विकास, और नेगेटिव सेंस में भी हो सकता है।
विकास को वंशानुक्रम एवं पर्यावरण दोनों ही प्रभावित करते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? जो डेवलपमेंट है उस पर एनवायरनमेंट का भी डायरेक्ट इम्पैक्ट है, और जो हेरिडिटी है यानी कि जो हमें पेरेंट्स से जो गुण मिलते हैं वो भी दोनों प्रभावित करते हैं। विकास की कुछ निश्चित अवस्थाएं होती हैं जिसमें विकास का अनुपात समान नहीं रहता है। अभिवृद्धि एवं विकास में मुख्य अंतर को हम समझने के लिए निम्न बातों को ध्यान में रख सकते हैं। अभिवृद्धि जैसे अभिवृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तन को प्रकट प्रकट करती है, विशेष आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है। परिणात्मक परिवर्तन की अभिव्यक्ति है। वृद्धि विकास का एक चरण है और परिवर्तन को देखा व मापा जा सकता है। तो ये तो बात की हमने वृद्धि की। और विकास की अगर हम बात करें, संपूर्ण पक्षों के परिवर्तन को संयुक्त रूप से परिवर्तित करता है। संपूर्ण पक्ष के परिवर्तन यानी कि जो चेंजेस हो रहे हैं उनको एक कंबाइंड रूप से ये परिवर्तित करता है। जन्म से मृत्यु तक चलने वाली यह एक निरंतर प्रक्रिया है। नेक्स्ट बिंदु गुणात्मक तथा परिणात्मक पक्षों की अभिव्यक्ति है, यानी कि इसमें जो क्वालिटेटिव भी हैं और जो रिजल्ट ओरिएंटेड कोई ट्रेट्स हैं उनकी भी हम विकास के द्वारा परिणति कर सकते हैं। फिर है विकास में वृद्धि भी शामिल है, यानी कि अगर डेवलपमेंट है तो वो ग्रोथ भी उसमें ज़रूरी है। परिवर्तनों को अनुभव किया जा सकता है और लेकिन मापा नहीं जा सकता। परिवर्तन जैसे हम मान लिया बड़े हो रहे हैं तो जैसे कि आवाज़ का चेंज होना, तो उसको हम बहुत एकदम माप नहीं सकते लेकिन हम महसूस कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ और फीचर्स भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जाना कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट में के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ग्रोथ और डेवलपमेंट ये दो पिलर हैं इस सब्जेक्ट के। इनको समझना बहुत अधिक आवश्यक है। इन दोनों के बारे में क्या डिफरेंस है और कैसे ये विकास और जो वृद्धि है ये चलती है, इसी के ऊपर हमारा सारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट का सब्जेक्ट है वो आधारित है। तो सबसे पहले ये एक बेसिक चीज़ थी जिसको आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया। उम्मीद करती हूँ कि आज का जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम कुछ और टॉपिक्स पे